आज रमज़ान मुबारक की 23 तारीख है और सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 29 के हवाले से दर्स कुरान का उन्वान है मुशरिक व मुवहिद की मिसाल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान करीम के अंदर, इससे पहले की आयत आप पढ़ेंगे तो वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाया कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी मिसालें बयान फरमाई लोगों के गौर व फिक्र करने के लिए। मिसालों के बयान करने का मकसद क्या है कि लोग गौर व फिक्र करें और उससे नतीजा अख्ज़ करें, उससे नसीहत हासिल करें। तो बहुत सारी मिसालें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक़ और बातिल की, खैर और शर की, भलाई और बुराई की, अंधेरे और उजाले की बयान फरमाई है। उन्हीं में से एक मिसाल है मुशरिक व मुवहिद की मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई। फरमाया कि अल्लाह ताला एक आदमी की मिसाल बयान फरमाता है। ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन, अल्लाह ताला मिसाल बयान करता है एक ऐसे आदमी की फीही शुरकाउ मुतशाकिसून, जिसके अंदर बहुत सारे शुरका हैं, एक दूसरे से जिद करने वाले, एक दूसरे से इख्तलाफ करने वाले, यानी एक दूसरे से के खिलाफ अपनी बात मनवाने वाले, उसके बारे में, उस आदमी के बारे में शुरका है। वरजुलन सलमन लिरजुल, और एक आदमी, एक ऐसे आदमी की मिसाल जो सिर्फ एक आदमी के लिए, हल यस्तवियानी मसला, क्या ये दोनों इस हालत में बराबर हो सकते हैं? दोनों की मिसाल जो बयान की गई है जिस हालत की, यानी एक ऐसा आदमी जो कई लोगों का गुलाम है, जिसके कई लोग मालिक हैं, यानी एक ऐसा गुलाम जिसके कई लोग मालिक हैं और वो मालिक बड़े जबरदस्त हैं, एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे से के खिलाफ फैसला सुनाने वाले, एक दूसरे से तलाश करने वाले, जिद करने वाले मालिक हैं उसके। और एक दूसरा आदमी है जिसका सिर्फ एक ही मालिक है, जो सिर्फ एक ही का गुलाम है। तो हल यस्तवियानी मसला, अल्लाह ताला सवाल कर रहा है क्या ऐसी हालत में दोनों बराबर हो सकते हैं? यानी इस्तिफाम इनकारी है, मतलब नहीं हो सकते। हर किसी का जवाब ला महला यही होगा कि दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने फरमाया आगे अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने लोगों पर इस तरह से हुज्जत तमाम कर दी है, तौहीद और शिर्क को खोल खोल कर बयान करके हुज्जत तमाम कर दी है। उस अल्लाह की तमाम तारीफ है। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, आगे फरमाया कि बल्कि अक्सर लोग जानते ही नहीं। इतनी वाज़ेह तौर पर शिर्क और तौहीद की मिसाल अल्लाह ताला बयान करता है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला फैसला भी सुनाता है कि अक्सर लोग इतने बेवकूफ हैं, इतने अंधे हैं कि इसको समझने के लिए तैयार नहीं है, इसको जानते नहीं है। तमाम मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद और शिर्क की मिसाल बयान फरमाई। सहाबे किराम से लेकर अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, एक इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह और दीगर तमाम मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मुशरिक की और एक मुवहिद की मिसाल बयान फरमाई इस तरह से कि आदमी अच्छे तरीके से समझ जाए। जैसे एक आदमी है तो उसके बहुत सारे मालिक, बहुत सारे लोगों का गुलाम है, और वो उसके मालिक जो है बड़े जबरदस्त हैं, अपनी बात मनवाने में बड़े जिद्दी हैं। अब वो आदमी इतने सारे लोगों की गुलामी कैसे करेगा? कोई कहता है एक ही वक्त में कि मेरी बात मानो, दूसरा कहता है मेरी बात मानो। एक आदमी कहता है कि अभी बाजार जाओ और ये सामान लेकर आओ, दूसरा कहता है कि नहीं यहीं रह करके मेरा कपड़ा धुलो, तीसरा कहता है कि मेरा ये काम करो, चौथा कहता है मेरा ये काम करो। आप तसव्वुर कीजिए आदमी कितना परेशान होगा, किस कदर बेचैन होगा। और एक आदमी दूसरा है जिसका सिर्फ एक ही मालिक, और वो उसको खुश करने के लिए उसका हर हुक्म मानता है और मान सकता है, उसको खुश कर सकता है, हमेशा उसके सामने हाथ बांधे खड़ा रहे, हमेशा उसका हुक्म माने, उसका हर काम करे, एक ही की तरफ उसकी पूरी तवज्जो, पूरा खुलूस, उसकी पूरी गुलामी एक ही के लिए है, तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। इसी तरह से आप देखेंगे दुनिया के अंदर जो एक अल्लाह के अलावा कई लोगों को अपना माबूद बनाए बैठे हैं, एक अल्लाह के साथ कई लोगों को शरीक करते हैं, तो उन्हें आप देखेंगे किस तरह से भटकते रहते हैं। जब मुसीबतें पड़ती हैं तो कभी इसके दर पे सर पटकते हैं, कभी उसके दर पे सर भटकते हैं, कभी ये शहर का सफर करते हैं, कभी वहां का सफर करते हैं, कभी उसको पुकारते हैं, कभी उसको पुकारते हैं, कभी इसके नाम पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, कभी उसके नाम पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। यानी वो हैरानो सरगर्दा रहता है, परेशान रहता है कि किस किस को खुश करूं। सबका डर उसके दिल में समाया हुआ है और सबको खुश करने के चक्कर में
وہ تباہ و बर्बाद रहता है। ये एक मुशरिक है जो अल्लाह के साथ शिरक करता है, जो दुनिया के अंदर बहुत सारे माबूदों को मानता है, बहुत सारे खुदाओं की परस्तिश करता है, उसकी एक मिसाल है। और एक मुवहिद है जो सिर्फ एक अल्लाह की तरफ अपनी निगाह उठाता है, एक अल्लाह के आगे सर झुकाता है, अपनी सारी जरूरतें उसी से मांगता है और उसी से उम्मीद वाबस्ता करता है। ये मुवहिद है, ये कितना खुश रहता है और कितना पुरसुकून रहता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी जेल में अपने जेल के साथियों से यही दावत दी थी, यही सवाल किया था, अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, क्या बहुत सारे खुदा बेहतर हैं या सिर्फ एक अल्लाह जो जबरदस्त है, जो अकेला है, जबरदस्त है, हर चीज तो कुदरत रखता है, तुम्हारी सारी जरूरतें अकेला पूरी कर सकता है। तुम्हें उसकी गुलामी अच्छी लगती है कि अपनी सारी जरूरतें उसी से मांग लो, उसी से पूरी करवा लो, उसी को खुश कर लो, ये बेहतर है या बहुत सारे खुदाओं के पास सर पटकना पड़े, बहुत सारे खुदाओं से मांगना पड़े, सबको खुद करना पड़े, ये बेहतर है? जाहिर सी बात है, सवाल यही होगा कि एक ही की गुलामी बेहतर है। इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन गोया की दावत दे रहा है, इस मिसाल के जरिए से गौर व फिक्र करके दावत दे रहा है कि सोचो और एक अल्लाह की गुलामी को कबूल कर लो, एक अल्लाह की इबादत करो, इसमें तुम्हारे लिए सुकून है, और कई खुदाओं की, कई माबूदों की परस्ती छोड़ दो, इसमें तुम्हारे लिए सिवाय हलाकत की, तबाही की, बर्बादी के और कुछ हाथ नहीं आएगा। तुम सबको खुश कर ही नहीं सकते हो और सबके पास कोई इख्तियार भी नहीं है। अल्लाह ने आगे क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है, सारे इख्तियारात, सारी ताकत व कुव्वत और सारी जरूरतें, सारी तुम्हारी मुरादें एक अल्लाह ही पूरी कर सकता है, तो उसी का शुक्र अदा करो, उसी के होकर रह जाओ। और एक मफहूम इसका ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को तौहीद की नेमत मिलती है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने उसे चुना है, अल्लाह ने उसको तौफीक दी है, तब उसे तौहीद समझ में आई है, वरना हकीकत क्या है, बल अक्सरुहुम ला यअलमून, अक्सर लोगों की हालत ये है कि लोग समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं। अगर किसी को तौहीद समझ में आ गई है तो उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इस तौहीद जैसी अजीम नेमत को, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरह से हमारे ऊपर हुज्जत कायम करने के लिए खोल खोल कर मिसालें देकर समझाता है, बताता है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाई है और अल्लाह ताला हम सबका खात्मा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इसे जो तौहीद के जरिए से दुनिया आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और हमें शिर्क से बचाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।